नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बोई मोटर्स के चैनल पर। आज का वीडियो सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं होगा, ये वीडियो है हमारे भविष्य के बारे में। आज हम बात करेंगे दुनिया में चल रही ऑयल वॉर की, बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें और उसके बदलाव की, जो आने वाले समय में हर इंसान की जिंदगी बदल देगा। क्योंकि आज सवाल ये नहीं है आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, सवाल ये है कल आप गाड़ी चला भी पाओगे या नहीं। आज दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका सीधा असर पड़ा है तेल यानी कि ऑयल पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे रूट्स बंद होने का खतरा, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होना और ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस का तेजी से बढ़ना। आज दुनिया में ऑयल की कीमतें कभी $120 क्रॉस कर रही है तो कभी कम भी हो रही है। मतलब मार्केट पूरी तरीके से अनस्टेबल है। और इसका असर क्या होने वाला है? पेट्रोल डीजल महंगा, गैस की कीमतें चेंज होना, इंडस्ट्रीज पर दबाव आना, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाना। ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये एक वार्निंग है। दुनिया भर के कंट्रीज कर क्या रहे हैं? लोग कम गाड़ियां चला रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा यूज कर रहे हैं, फ्यूल बचाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं अलग कंट्रीज। कई जगह पे तो एलपीजी तक का स्टोरेज बनाने का स्टार्ट कर दिया है और छोटे बिजनेस बंद भी हो रहे हैं। सोचो अगर यही सिचुएशन लॉन्ग टर्म हो जाए तो डिलीवरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, हर चीज की कीमत बढ़ेगी। यानी ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये पूरा इकोनॉमी का बैकबोन है। अब बात करते हैं अपने भारत की। भारत लगभग 85 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब हम पूरी तरीके से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। और अभी क्या हो रहा है? मिडल ईस्ट में गैस सप्लाई के प्रॉब्लम्स है, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन स्लो हो चुका है, ऑटो कंपनीज पर प्रेशर बन रहा है। इंडिया का ऑटो सेक्टर जो तेजी से ग्रो हो रहा था, अब वो इस क्राइसिस की वजह से प्रभावित हो रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि सिचुएशन हैंडल हो जाए, लेकिन सच क्या है? फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेंगी और फ्यूचर अनसर्टन रहेगा। लेकिन हर क्राइसिस अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है और वो अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज दुनिया तेजी से ईवी की तरफ जा रही है। चाइना 50% से ज्यादा नई गाड़ियां ईवी या हाइब्रिड ही बनाता है। यूरोप में ईवी सेल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडिया में भी ईवी अडॉप्शन बढ़ रहा है। क्यों? ईवी में फ्यूल नहीं लगता, रनिंग कॉस्ट कम होती है, लगभग 40-50% तो कम ही होती है, ऑयल क्राइसिस का असर कम होता है और सबसे बड़ी बात ईवी आपको ग्लोबल वॉर से बचाती है। तो इसकी पूरी सिचुएशन से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहले तो ऑयल पर डिपेंडेंसी यानी कि रिस्क है। अगर आप पूरी जिंदगी पेट्रोल पर डिपेंड हो तो आपकी जिंदगी किसी और देश के कंट्रोल में है। ईवी सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये आने वाला कल है। आज ईवी ऑप्शन है, लेकिन आने वाले 10 से 15 साल के बाद ये कंपलसरी हो सकता है। जो लोग आज ईवी अपनाएंगे वो फ्यूचर में सेफ रहेंगे। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 30% ईवी एडॉप्शंस होने चाहिए, लेकिन हमें इससे भी तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जब तक हम सेल्फ हर एक पर्सन आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर भारत नहीं बनने वाला। आने वाले समय कैसा होगा? पेट्रोल कार्स धीरे धीरे कम होगी, ईवी कार्स बाइक डोमिनेट करेंगी, चार्जिंग स्टेशन हर जगह होंगे, सोलर प्लस ईवी कॉम्बिनेशंस बेस्ट होने वाला है। फ्यूचर में फ्यूल स्टेशन की जगह चार्जिंग हब्स होने वाली है। तो दोस्तों, आज का सवाल ये नहीं है कि ईवी अच्छी है या नहीं, सवाल ये है क्या हम फ्यूचर के लिए तैयार है। ऑयल वॉर ने हमें एक बात साफ बता दी, जो बदलता है वही बचता है, बाकी सब समय के साथ खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें बोई मोटर्स चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं अपने भविष्य की। धन्यवाद। राम राम।